हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की काल भैरव जयंती का शुभ मुहूर्त, निशिता काल पूजन का समय, व्रत कथा, महत्व और काल भैरव जयंती के दिन शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए किए जाने वाले शुभ उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती का पर्व मनाया जाता है। इसे काला अष्टमी या काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान शिव जी के रौद्र स्वरूप काल भैरव जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान काल भैरव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भगवान काल भैरव को महादेव जी का रौद्र रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव जी की पूजा करने से सभी रोगों और दुखों से निजात मिल जाती है। इसके अलावा इनकी पूजा करने से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, कष्टों का निवारण होता है। काल भैरव का अर्थ ही यही होता है कि यानी जो काल और भय से आपकी रक्षा करता है। अन्यथा है कि अगर आपके अंदर किसी भी बात का डर है तो आप काल भैरव जी का स्मरण कीजिए। काल भैरव के स्मरण मात्र से आपके अंदर डर पर विजय पाने की शक्ति आ जाएगी। सनातन काल से ही हिंदू धर्म में श्री काल भैरव जी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इन्हें भगवान शंकर जी का ही एक स्वरूप माना जाता है। इस पर्व को पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव जी के उपासक बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं काल भैरव जयंती की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में काल भैरव जयंती 22 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन है। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर 2024 को शाम 6:07 पर और मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन होगा 23 नवंबर 2024 को शाम 7:56 पर। निशिता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 11:47 से रात्रि 12:40 और इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। रवि योग का प्रारंभ होगा सुबह 6:52 से शाम 5:10 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं काल भैरव जयंती की पूजन विधि के बारे में। नारद पुराण में काल भैरव जी की पूजा के महत्व के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि काल भैरव जी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पूजा के करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव जी के रौद्र स्वरूप काल भैरव जी की पूजा की जाती है। इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कर ले। अगर गंगा जल उपलब्ध हो तो उससे शुद्धि करे। इसके बाद भैरव जयंती के व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पितरों को याद कर उनका श्राद्ध करें। इस दिन ह्रीम उन्मत्त भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मंत्र के साथ ही काल भैरव जी की आराधना करें। इसके बाद निशिता काल के समय धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से बाबा काल भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही व्रत को पूरा करने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाना लाभकारी माना जाता है। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं बाबा काल भैरव जी की उत्पत्ति की कथा। काल भैरव जी की उत्पत्ति की पुराणों में रोचक कथा है। बताया गया है कि एक बार श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा में इस बात को लेकर बहस हो गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लग गया। दोनों युद्ध करने को उतारू हो गए। इसके बीच में बाकी सभी देवताओं ने बीच में आकर वेदों से इसका उत्तर जानने का निर्णय किया। जब वेदों से इसका उत्तर पूछा तो उत्तर मिला कि जिसमें चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ समाया है, वही इस जगह में सर्वश्रेष्ठ है। इसका सीधा अर्थ था कि भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री हरि, विष्णु वेदों की इस बात से सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात से नाखुश हो गए। उन्होंने आवेश में आकर भगवान शिव जी के बारे में बहुत भला बुरा कह दिया। ब्रह्मा जी के इस दुर्व्यवहार के कारण शिव जी क्रोधित हो उठे। तभी उनकी दिव्य शक्ति से काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव को लेकर अपमानजनक शब्द कहने पर दिव्य शक्ति से संपन्न काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। फिर भगवान ब्रह्मा ने भोलेनाथ से क्षमा मांगी, जिस पर भोलेनाथ जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। हालांकि ब्रह्मा जी के 5वें सिर की हत्या का पाप भैरव बाबा पर चढ़ चुका था। तभी भगवान शिव जी ने उन्हें काशी में भेज दिया, जहां उन्हें हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसके बाद काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त किया गया।
गया। आज भी बाबा काल भैरव जी की पूजा काशी में नगर कोतवाल के रूप में की जाती है। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन काशी के कोतवाल बाबा भैरव के बिना अधूरे होते हैं। बाबा काल भैरव की पूजा करने से हर दुख का निवारण होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं काल भैरव भगवान को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में। मान्यता है कि यदि आप काल भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव जी की पूजा से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आपको जीवन की सारी बाधाओं और परेशानियों से छुटकारा मिलता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। काल भैरव भगवान शिव जी के स्वरूप है, इसलिए काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से भी भगवान भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काल भैरव जयंती के दिन 21 बिलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इसके बाद ही मन में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। काल भैरव जयंती के दिन किसी ऐसे मंदिर में जाकर पूजन करना चाहिए जहां बहुत कम लोग आते हैं या बहुत ही दिनों से किसी ने पूजा न की हो। मान्यता है कि जो भैरव कम पूजे जाते हैं उनका पूजन करने से भगवान भैरव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान भैरव को नारियल और जलेबी का भोग लगाना चाहिए। श्वान यानी कुत्ता भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव की पूजा करने के साथ ही कुत्ते को भोजन अवश्य कराना चाहिए। खासतौर पर यदि कोई काला कुत्ता मिले तो उसे अवश्य ही भोजन करवाना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और मान्यता है कि बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है। बोलिए भगवान शंकर की जय, भगवान काल भैरव जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।